लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। उनके भी समर्थक ये बात समझ नहीं पा रहे कि चिराग पासवान आखिर महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए में। जिस तरीके से लगातार पशुपति पारस को एनडीए में महत्व मिल रहा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 2 दिवसीय दौरे पे भी गए थे, वहां भाजपा के लिए प्रचार किया। ऐसे में चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो उधेड़बुन में है कि आखिर चिराग पासवान का क्या होगा, क्या वो ना एनडीए में रहेंगे ना महागठबंधन में, क्या वो 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर अकेले लड़ेंगे तो फिर वो कितनी सीटें मिलेंगी, वो किसी को हरा सकते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर सवाल बन रहा है। लेकिन अब उनके भाई समस्तीपुर से सांसद प्रिंस पासवान ने एक बड़ा खुलासा किया और ये बता दिया कि आखिर चिराग पासवान जो है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रिंस पासवान ने एक इंटरव्यू के दरमियान कहा कि चिराग पासवान 40 लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है वो 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ें। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रिंस पासवान को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़िएगा, तब उन्होंने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, समस्तीपुर के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं उनको कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहा। लेकिन अगर चिराग पासवान जम्मू छोड़कर जा रहे हैं तो वहां के लोगों का दुर्भाग्य है कि वो जो है जम्मू लोकसभा सीट छोड़ रहे हैं। पिछले दफे ये खबर चली थी कि चिराग पासवान जम्मू सीट छोड़कर हाजीपुर लोकसभा सीट से भाग्य आजमा सकते हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस भी इसको लेकर परेशान है। लेकिन चिराग पासवान क्या वाकई में हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जो है लड़ पाएंगे? अगर वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, क्या अमित शाह मोदी इसके लिए तैयार होंगे? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन प्रिंस पासवान ने साफ कर दिया कि चिराग पासवान जो है वो तो 40 लोकसभा सीट पर चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। तो क्या प्रिंस पासवान को इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में शामिल नहीं होने जा रहे हैं? इस बात का आभास हर किसी को है जो थोड़ी बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ रखता है कि पशुपति पारस का कद जिस तरीके से लगातार एनडीए में बढ़ रहा है या उनको महत्व मिल रहा है। और इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि कर्नाटक का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो पशुपति पारस जो है वहां चुनाव प्रचार के दरमियान गए थे और यह कह दिया कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन रही है। तो प्रिंस पासवान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि चिराग पासवान जो है वो 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल उनसे और पूछा गया कि वैशाली में हालिया दिनों में चिराग पासवान ने कहा था कि वैशाली से हम अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो सवाल ये उठता है कि वैशाली से इस वक्त जो सांसद हैं वो प्रिंस पासवान के खेमे में है, यानी पशुपति पारस के खेमे में है। तो क्या प्रिंस पासवान तो क्या चिराग पासवान अगर वैशाली से प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या वो उनका अपना प्रत्याशी होगा? और इसको लेकर लगातार उधेड़बुन बना हुआ है कि चिराग पासवान आखिर किस तरफ हैं, एनडीए में या फिर महागठबंधन में। लेकिन जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पशुपति पारस की स्थिति जो है इस वक्त एनडीए में काफी मजबूत है। और पारस जिस तरीके से आस्था व्यक्त कर रहे हैं मोदी और शाह में, जिस तरीके से खुल करके मोदी का समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान के जो तमाम पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हों या फिर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हों, वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, वो ज्यादा सीटें जीतकर चुनावी मैदान में आएगा। और ये भी कहा कि चिराग पासवान की जो हमारी पार्टी है उसकी चाबी अमित शाह के पास नहीं है, यानी खुलकर वो एनडीए को भी नसीहत दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपति पारस जो है वो बिल्कुल जब सरेंडर कर चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को भाजपा इंपोर्टेंस देगी? और इसी बीच प्रिंस पासवान का आत्मविश्वास से लबरेज ये बयान देना कि चिराग पासवान तो 40 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, वो जो है 40 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि चिराग पासवान की एंट्री जो है वो एनडीए में नहीं होती दिख रही है। आपको क्या कुछ लगता है, चिराग पासवान का स्टैंड क्या होगा, वो किसके साथ जाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान को जेडीयू की तरफ से आमंत्रण मिला है। केसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उन्होंने बयान दिया कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। चिराग पासवान के रिश्ते लालू राबड़ी तेजस्वी से भी काफी अच्छे हैं। तो क्या अंततः जो विपक्षी एकजुटता बनने वाला है, क्या उसमें चिराग पासवान को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है? और चिराग पासवान क्या महागठबंधन की तरफ से जो है मोर्चा संभाल सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।